साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के भेद। किसके? विशेषण के भेद। इससे पहले लेक्चर में हम विशेषण की पहचान के बारे में पढ़ चुके हैं। विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं, यह हम पहचान चुके हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से हमने पहचाना था कि विशेषण कैसे पहचानते हैं। देखिए, मैं आपके लिए दोबारा रिकॉल करा दूं विशेषण की परिभाषा। वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं, किसकी? विशेष्य की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं विशेष्य कहते हैं। जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन आता होगा कि सर विशेष्य किसे कहते हैं? जो आपके संज्ञा और सर्वनाम होते हैं ना, जो आपके कौन चीज संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, वह आपके क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। अब आप कहेंगे कि संज्ञा सर्वनाम क्या होते हैं? अब इतने अच्छा सब चीज बता चुका, मैं वहां तक दोबारा थोड़ी नहीं, अब फिर संज्ञा में पहुंचेंगे फिर उसके भी भेद पूछेंगे आप। ठीक है, तो ये सब नहीं है। ठीक है, तो विशेष्य किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम पर जोर डालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। के बारे में बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम सीधे इतना ध्यान रखिए, जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं वही क्या होते हैं? आपके विशेष्य होते हैं। और जो विशेष्य की ही विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब आप पहचानेंगे कैसे कि विशेषण कौन सा है? देखिए, विशेषण कौन सा है। जैसे एक उदाहरण मैं लेता हूं आपके लिए, सुंदर लड़की। क्या चीज? सुंदर लड़की। सुंदर लड़की। अब इसमें पहचानेंगे कि आप इसमें विशेष्य कौन सा है। विशेष्य कौन सा है? लड़की। जो संज्ञा या सर्वनाम होगा वही क्या होता है? आपका विशेष्य होता है। तो लड़की क्या चाहिए? इसमें विशेष्य है। क्या चीज है? लड़की विशेष्य है। और जो सुंदर है ना, सुंदर जो लिखा हुआ है वह आपका क्या हो जाएगा? विशेषण। वह आपका क्या होता है? आपका विशेषण। यहाँ पे लड़की की विशेषता बताई जा रही है। किसकी? लड़की की विशेषता बताई जा रही है। तो वहां क्या होगा आपका? आप पूछे कि दिए गए वाक्य में विशेषण पहचानिए, तो आप बता देंगे। और प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। मैं आपके लिए एक बेस्ट बुक भी बताने वाला हूं इसमें, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे खोजते हैं कि कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, पूछते हैं इधर उधर जा करके, तो मैं आपके लिए बता दूंगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए, बात करें विशेषण के भेद। विशेषण पढ़ लिया हमने, विशेष्य पढ़ लिया, प्रविशेषण पढ़ लिया। अब बात करते हैं जो विशेषण के भेद होते हैं। पूछ लेता है कि बताइए विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं आपके? दो भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं आपके? दो भेद होते हैं। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। पहला है आपका स्थान के आधार पर। पहला क्या है आपका? स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। दूसरा है आपका संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। पहला क्या था आपका? स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। दूसरा था आपका संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। पहले बात कर लेते हैं हम स्थान के आधार पर। क्या चीज? स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? स्थान के पहले मैंने पढ़ा विशेषण के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला होता है स्थान के आधार पर, दूसरा था आपका संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? स्थान के आधार पर। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। अब स्थान के आधार पर भी विशेषण के कितने भेद होते हैं? वह भी आपके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं आपके? वह दो भेद होते हैं। पहला है आपका उद्देश्य विशेषण। पहला कौन सा है आपका? उद्देश्य विशेषण। कौन सा है आपका पहला? उद्देश्य विशेषण। दूसरा है आपका विधेय विशेषण। दूसरा क्या है आपका? विधेय विशेषण। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? विधेय विशेषण। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। पहला है आपका उद्देश्य विशेषण। पहला क्या है आपका? उद्देश्य विशेषण। ठीक है, उद्देश्य विशेषण की आप पहचान लेंगे ना, उसमें पूछ लेते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य विशेषण है। देखिए, उद्देश्य विशेषण की हम बता रहे हैं। किसके बारे में? उद्देश्य विशेषण के बारे में। पहचान क्या है उद्देश्य विशेषण की? यदि वाक्य में विशेषण, मैं आपके लिए विशेषण बता चुका हूं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपने।
यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, किससे? विशेष्य से पहले आ जाए, वहां क्या होता है आपका उद्देश्य विशेषण होता है। एक बार दोबारा बताता हूं मैं। यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए तो वहां उद्देश्य विशेषण होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए यहाँ पे तरबूज जो है ना, तरबूज लिखा है ना, लाल तरबूज, तरबूज यहाँ पे मैंने उदाहरण लिखा है लाल तरबूज। तरबूज यहाँ पे क्या चीज आपका विशेष्य है, क्या चीज? विशेष्य है। ठीक है, विशेष्य वही संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, तरबूज क्या है यहाँ पे आपका विशेष्य है, और जो लाल क्या चीज है, लाल यह है आपका विशेषण है। लाल क्या चीज है यहाँ पे आपका विशेषण है। ठीक है, अब आप विशेषण के लिए आप बेसिक ट्रिक से पहचाने की, तो आप विशेषण के लिए पहचानने के लिए कैसा करके प्रश्न करेंगे, कैसे करके, कैसा करके। लाल तरबूज, कैसा तरबूज? लाल तरबूज। तो लाल क्या हो जाएगा इसमें आपका विशेषण हो जाएगा, लाल क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। और इसमें वैसे भी किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे? तरबूज की विशेषता बताई जा रही है। तरबूज कैसा है आपका? तरबूज कैसा है आपका? लाल तरबूज है। आपके लिए उद्देश्य विशेषण मैं आपके लिए दोबारा बताऊं तो, जो शब्द, जो वाक्य में विशेषण जो शब्द है विशेषण, देखिए यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, वहां पे क्या होता है आपका उद्देश्य विशेषण होता है। देखिए इसमें भी पहले आ गया है, वही इसमें क्या है विशेषण पहले आया है और विशेष्य क्या है बाद में आया है। ठीक है, विशेष्य क्या है आपका बाद में आ जाए, तो वहां पे क्या होगा आपका उद्देश्य विशेषण होगा। जिस ऐसा वाक्य जिसमें विशेषण पहले हो और विशेष्य बाद में हो, वहां क्या होता है आपका उद्देश्य विशेषण होता है। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण भी लिख रखा है, आज सुहावना मौसम है, आज सुहावना मौसम है। देखिए यहाँ पे जो मौसम है ना, मौसम शब्द, मौसम शब्द देखिए यहाँ पे जो मौसम शब्द है ना, मौसम, यह आपका क्या है यहाँ पे विशेष्य है। मौसम शब्द कैसा है आपका यहाँ पे विशेष्य है। और आज कैसा मौसम, आज कैसा मौसम? सुहावना मौसम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी सुहावना क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे सुहावना क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। देखिए अब इस वाक्य में आपके लिए दिख रहा होगा, देखिए विशेषण पहले है विशेष्य बाद में है, विशेषण पहले है विशेष्य बाद में है, मतलब इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें कौन सा है आपका उद्देश्य विशेषण है। मैं आपके लिए दोबारा बताऊं, यदि किसी वाक्य में विशेषण से पहले, विशेष्य से पहले विशेषण आए, क्या चीज? विशेषण, विशेष्य से पहले विशेषण आए, तो वहां पे क्या होता है आपका उद्देश्य विशेषण होता है। देखिए विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, ठीक है, सीधी बात है, सिंपल सी। इसमें देखिए विशेषण पहले आ गया, विशेष्य बाद में आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा आपका उद्देश्य विशेषण होगा। ऐसे ही वाक्य दे देगा आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, या एसएससी जीडी में, या यूपीएसआई में, ऐसे ही सिंपल दे देगा, ऐसे करके एक वाक्य दे देगा, आज सुहावना मौसम है, इसमें कौन सा विशेषण है? ठीक है, इसमें कौन सा विशेषण है, ऐसे करके दे देगा। एक में होगा उद्देश्य विशेषण, दूसरे में विधेय विशेषण, तीसरे में होगा सार्वनामिक विशेषण, ऐसे कोई से भी दे देगा। तो जिसमें आपके लिए विशेषण पहले दिखे विशेष्य बाद में दिखे, तो वहां पे क्या होगा आपका, क्या होगा आपका उद्देश्य विशेषण होगा। ठीक है, वहां क्या होगा आपका उद्देश्य विशेषण होगा। जैसे कि दूसरा उदाहरण है आपका खा, गाय मीठा दूध देती है, गाय मीठा दूध देती है। देखिए यहाँ पे जो विशेषता बताई जा रही है, देखिए यहाँ पे यह जो ना, यह मीठा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। गाय कैसा दूध देती है? मीठा दूध देती है। देखिए जवाब आ रहा है, ऐसे करके प्रश्न करेंगे, गाय कैसा दूध देती है, तो कैसा देती है? मीठा दूध देती है। तो यहाँ पे कैसा से प्रश्न करने पर क्या आ रहा है जवाब? मीठा। तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा विशेषण, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा मीठा, और दूध क्या हो जाएगा? दूध। यहाँ पे ये हो जाएगा विशेष्य, क्योंकि दूध कैसा देती है? मीठा देती है। ठीक है, तो विशेष्य कौन से होते हैं भाई? संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं भाई आपके क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें पहले विशेषण आ गया, दूसरे में आ गया विशेष्य। अब देखिए पहचान भी हमारी क्या है, यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए,
देखिए विशेष्य से पहले आ रहा है विशेषण, तो वहां क्या होता है आपका उद्देश्य विशेषण होता है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। देखिए अगला हमारा उदाहरण क्या है, यह बहुत मीठा आम है। यह बहुत मीठा आम है। देखिए यहाँ पे जो मीठा शब्द है, मीठा, ये क्या है आपका विशेषण है। यह आपका क्या है विशेषण है। अब पहचानेंगे कैसे, यह बहुत कैसा आम है। यह बहुत कैसा आम है, तो जो दिया होगा वही आपका आंसर होगा। तो कैसा आम है आपका मीठा आम, तो मीठा इसमें क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। मीठा क्या हो जाएगा आपका इसमें विशेषण हो जाएगा। जो और आम शब्द है ना, जो आम शब्द यह क्या हो जाएगा आपका विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका विशेष्य। देखिए इसमें विशेषण पहले आ गया, विशेष्य बाद में आ गया, तो वहां क्या होगा आपका उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा आपका उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। देखिए अब मैंने आपके लिए बताया था कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और भर्ती भी नजदीक आने के लिए है, तो इसके लिए जो बेस्ट बुक रहने वाली है ना, बेस्ट बुक वह क्या है आपकी चक्षु प्रकाशन की रहने वाली है। काफी ज्यादा बढ़िया बुक है। इसमें आप किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से जाकर के परचेस कर लीजिएगा। ये आपके लिए काफी ज्यादा स्कोर को बूस्ट करने में मदद करेगी आपके लिए। इसके आपके लिए स्टडी गाइड एवं प्रैक्टिस सेट दोनों मिल जाएंगे और विद सिलेबस के साथ एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बुक है, तो इसे परचेस कर लीजिएगा, काफी ज्यादा मददगार रहेगी। ठीक है, देखिए आपके लिए उद्देश्य विशेषण तो आपके लिए समझ में आ गया होगा। जो विशेषण पहले आए विशेष्य बाद में आए, तो वहां क्या होता है आपका उद्देश्य विशेषण होता है। वहां क्या होता है आपका उद्देश्य विशेषण होता है। देखिए हमारा दूसरा क्या है, दूसरा खा क्या है विधेय विशेषण। क्या चीज विधेय विशेषण। विधेय विशेषण की पहचान क्या होती है, जस्ट उद्देश्य विशेषण का उल्टा होता है। जो उद्देश्य विशेषण है इसी का उल्टा वह क्या होता है आपका विधेय विशेषण। देखिए कैसे, यदि वाक्य में विशेष्य पहले आए विशेषण बाद में आए, विशेष्य पहले आए विशेषण बाद में आए, तो वहां क्या होता है आपका विधेय विशेषण होता है। यदि आप पहचान में जाएंगे, देखिए यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले आए, यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले आ जाए, तो वहां क्या होता है आपका विधेय विशेषण होता है। वहां क्या होता है आपका विधेय विशेषण होता है। देखिए कैसे, आज मौसम सुहावना है। आज मौसम सुहावना है। अब पहले इसमें आप विशेषण पहचानिए। क्या चीज विशेषण पहचानिए। अब इसी में करेंगे आज मौसम कैसा है। आज मौसम कैसा है सुहावना है। तो कैसा से जवाब आया कैसा सुहावना, तो इसमें क्या विशेषण क्या हो जाएगा आपका सुहावना। ठीक है, आपके लिए विशेषण आप पहचान लेंगे, ये मेरा दावा है 100%। यदि आपका फोकस मेरी तरफ होगा तो मौसम क्या होगा आपका इसमें विशेष्य हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं, क्या चीज मौसम क्या हो जाएगा आपका विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, मौसम क्या हो जाएगा आपका विशेष्य हो जाएगा। देखिए अब विधेय विशेषण की पहचान देखेंगे दोबारा। यदि विशेष्य पहले आए विशेषण बाद में आए, विशेष्य पहले आए विशेषण बाद में आए, तो वहां क्या होता है आपका विधेय विशेषण होता है। देखिए इसमें विशेष्य पहले आया विशेषण बाद में आया, तो वहां क्या होगा आपका विधेय विशेषण होगा। और उद्देश्य विशेषण में क्या होता है विशेषण पहले आता है और विशेष्य क्या आता है बाद में आता है। ठीक है, तो मैंने बताया था उद्देश्य विशेषण का जस्ट उल्टा क्या होता है आपका विधेय विशेषण होता है। देखिए इसमें विशेष्य पहले आया विशेषण बाद में आया। संज्ञा आप पहचान दोबारा पढ़िए, यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले आ जाए, तो वहां क्या होता है आपका विधेय विशेषण होता है। देखिए दूसरा हमारा उदाहरण क्या है, दूसरा गाय दूध मीठा देती है। गाय दूध मीठा देती है। गाय दूध कैसा देती है, तो मीठा देती है। तो इसमें जो मीठा शब्द है मीठा, यह क्या होगा आपका विशेषण होगा। यह क्या होगा आपका विशेषण होगा। ठीक है, क्या होगा आपका इसमें मीठा जो शब्द है वह आपका क्या होगा विशेषण होगा। और दूध क्या होगा, दूध शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा विशेष्य। क्या हो जाएगा आपका विशेष्य। तो आप इसमें पहचान लेंगे गाय कैसा दूध देती है, मीठा दूध देती है। पूछे गाय कैसा दूध देती है, ऐसे देखिए प्रश्न कैसे करके पूछेगा गाय दूध मीठा देती है। इसमें विशेषण पहचानिए, कौन सा विशेषण है। आप छांटना सीख गए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए विशेषण पहचानने में। विधेय मैंने आपके लिए सब कुछ बता दिया, विधेय विशेषण बता दिया, उद्देश्य विशेषण बता दिया, तो इसमें भी बता देंगे इसमें कौन सा विशेषण है आपका विधेय विशेषण है। जैसे चांदी असली है, चांदी कैसी है तो असली है, तो असली इसमें क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा।
असली क्या हो जाएगा इसमें, विशेषण हो जाएगा, और चांदी क्या हो जाएगी आपकी, विशेष हो जाएगी। चांदी क्या हो जाएगी आपकी, विशेष हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। देखिए यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, इस वाक्य में आप तो मुझे कमेंट में आंसर करेंगे इसका। यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, मैं इसका बता देता हूं। देखिए यह व्यक्ति कैसा है, तो ईमानदार है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, विशेषण आ गया। क्या चीज, विशेषण आ गया, इसमें विशेषण आ गया। ये वाला ईमानदार क्या है आपका, विशेषण है। ईमानदार क्या होगा आपका, इसमें विशेषण है। अब आप सीधे पहचाने कि विशेषण सबसे लास्ट में जा रहा है, तो पहले क्या आएगा आपका, क्या पहले क्या आएगा आपका, पहले क्या आ जाएगा आपका, इसमें विशेष आ जाएगा। तो विशेष क्या हो गया इसमें, व्यक्ति। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये विशेष से हो जाएगा। और यहाँ पे जो बहुत शब्द है ना, बहुत, ये क्या हो जाएगा आपका, प्रविशेषण। क्या चीज, प्रविशेषण। तो आप इसमें कमेंट बताइए कौन सा आंसर होगा। देखिए यह बहुत ईमानदार व्यक्ति है, यह बहुत ईमानदार, क्या लिख रहे हैं हम ये, यह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। देखिए यह बहुत ईमानदार व्यक्ति, तो इसमें ईमानदार क्या है, इसमें ईमानदार क्या है, इसमें विशेषण है। ईमानदार क्या है, इसमें विशेषण है, और व्यक्ति का इसमें विशेष है। तो आप इसमें बता देंगे कि इसमें क्या चीज है, इसमें कौन सा विशेषण है इसमें, तो इसमें कौन सा है आपका, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब मैं इसके लिए बता दूं। देखिए दिशा पटानी बहुत दिलजली है, दिशा पटानी बहुत दिलजली है। दिशा पटानी कैसी है, दिलजली है। तो इसमें दिलजली क्या है, इसमें विशेषण है। दिलजली क्या है, इसमें विशेषण है। ठीक है, जब यह विशेषण है तो ये पटानी जो है ना, पटानी, ठीक है, दिशा पटानी, ये क्या होगा आपका, विशेष से हो जाएगा। यह नाम है किसी का, मतलब कि संज्ञा, और जो बहुत यही है आपका प्रविशेषण। क्या चीज, प्रविशेषण। तो आपके लिए इनका जो हमने लिखे हैं, इनका जवाब के लिए कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।